धीरे धीरे उसकी युवावस्था पहुंची। इस समय उसके अंदर एक भूत सवार होता है। जवानी का भूत है, ये सबके सवार होता है। अगर मंत्र चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नाम चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भूत चढ़ जाता है। ये कुछ भी करवा सकता है भूत, भूत ही तो है ना। वैसे ही पंचभूत लिपट गए, ये ऊपर से जवानी का और भूत सवार हुआ तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी में कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो हो ना जाए। बड़ा भयानक इसमें स्वरूप होता है। इसमें केवल भोग, केवल भोग, एक ही दृष्टि रहती है, भोग भोगना। अज्ञानवश जब भोगों की प्राप्ति में बाधा पड़ती तो भयंकर वो क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, राक्षसी घटनाएं, ये भूत है जवानी का। जहां कामना में बाधा पहुंची, क्रोध, क्रोध में वो समझ नहीं पाता कि मेरे जैसा ही प्रिय शरीर उसका है जो मैं वर्ताव कर रहा हूं। सदेहे न मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहम कामी कामेष्वंताय चात्मनः। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है, पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे भोग वासना और अभिमान बढ़ता जाता है। वो काम परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है। यौवन, वो फिर खोटी बुद्धि वाला वैसे ही पाप करने लगता है जिन पापों के कारण उसकी दुर्गति हुई थी नरक आदि की। वो मां के गर्भ में आया था। देहाभिमानवश निरंतर मैं करूंगा, मैंने भोगा, मैं वो भोगूंगा। उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं वादा करके आया हूं कि भजन करूंगा और इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। भूल गया। इसी शरीर से उसको फिर भयंकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसी का नाम संसार चक्र है। अगर कहीं उससे सत्संग मिल जाए, सन्मार्ग में चल दे, तो माया भेजती है दो प्रकार के लोग उनको भ्रष्ट करने के लिए। एक जिह्वा रसेंद्री को और एक उपस्थेंद्री जनेंद्री के भोगों का समागम भेजती। फिरी भोगो, ध्यान रखना, शास्त्र है, सत्य एक एक अक्षर है। जब किसी को सत्संग मिल जाता है तो सत्संग का प्रभाव होता है भगवत मार्ग में रुचि पैदा करना, प्रभु अच्छे लगना, प्रभु का नाम जप करना, सत्य मार्ग में चलना। जब तुम सतमार्ग में चलोगे तो दो प्रकार के लोग भेजे जाएंगे। बढ़िया हलवा, बढ़िया खीर, रबड़ी, लो प्रभु, पाओ, आरोगो। रसेंद्री और फिर जनेंद्री, फिरी कोई परेशानी नहीं, भोगिए आप। फिर वो ऐसे विषयी पुरुषों का संग करके वैसे ही पहले की तरह फिर पाप करने लगता है। बहुत होश में, बहुत होश में। इनको ऐसे लोगों का संग कराया जाता है जिससे सत्य, शौच, पवित्रता, दया, संयम, लज्जा, क्षमा, यश, मन इंद्री का संयम, ये सब सद्गुण नष्ट हो जाएं, ऐसे लोगों का संग कराया जाता है। ऐसे लोग बहुत हैं। वो आपको पैसा खर्चा करके वो आपको भोग दिलाएंगे। भोगो भैया, आप इनके लिए नहीं भगवत मार्ग में आए हो, आप प्रभु की प्राप्ति के लिए आए हो। बचो, सावधान हो। ये देखो, शास्त्र कह रहा है रसेंद्री और जनेंद्री दो की सुविधा देने वाले लोग मिल जाएंगे। अत्यंत सोचनीय, मूढ़, देहात्मदर्शी ऐसे असत पुरुषों का संग करके भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा, वो आग लगा दिए, वो चल दिए, ये नहीं दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन अपने पैसे से आपको नशा करवाएंगे, फिर इसके बाद तुम्हें उनके पैरों में गिरना पड़ेगा, फिर मांगने से भी नहीं देंगे, पहले फ्री देंगे। आदत बिगड़ गई। ऐसे लोग मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको लगेगा जीवन का सार मिल गया। फिर इसके बाद जूते चलाएंगे, गली में नहीं देखने देंगे। अब तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम उधर ही ताको, होश में, होश में। इस जीव को किसी और के संग से ऐसा बंधन, ऐसा मोह नहीं होता जैसा कामिनियों के संग से होता है। भगवान कपिल देव जी कहते न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संज्ञात यथा पुरुषो यथा तत्संग संगता।
कामी पुरुषों का, कामिनियों का संग जैसा परमार्थ भ्रष्ट करता है वैसा और किसी से नहीं हो सकता। इसलिए तुम इतना अपने को मत साधक समझ लो कि हमारा कौन बिगाड़ सकता है। उदाहरण में दे रहे हैं, प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षितः रोहित भूताम शोनवधा वदृक्ष रूपी हतत्रपहा। स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को जब देखा, प्रसंग सरस्वती जी, बहुत सुंदर सरस्वती जी है, तो अपने को संभाल न सके। उनके रूप लावण्य और यौवन के स्वरूप को देखकर भगवान ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए। इसलिए दूसरों की तो बात ही क्या है, हम सब ब्रह्मा के ही बनाए हुए हैं। वो आकर्षित हो गए। इसलिए बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूर्विजंभेड़ केवलम। हे माता, मेरी माया का बल देखो, जो अपने पैरों से विश्व को कुचल सकते हैं, ऐसे दिग्विजयों को अपने पैरों के नीचे कुचल दे, वो मेरी माया है। देखो, बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम, जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी घुटने टिकवा दे, ये मेरी माया है। संगम